नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरीश आज फिर से आपके लिए ग्रिड की जो बची हुई समरी है वो लेकर उपस्थित हूँ, जो कि तीसरा भाग है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अपनी ज़िंदगी में जो दिनचर्या है उसमें उसको काम में लेते हुए अच्छा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो समरी का सबसे पहला पॉइंट है वो है पर्पज़, कि आखिर हमारे किसी काम के करने का पर्पज़ क्या हो। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पज़ होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पज़ वो डिजायर है जो दूसरों की वेल बीइंग को इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेस जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट होती है, यानी एक ऐसा काम ढूंढना जो आप इंजॉय करो। अगली स्टेज है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन। अपना कैरियर कभी मत छोड़ो, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ। और फाइनल स्टेज है पर्पज़। आप जो भी करते हो उसका एक ग्रेट पर्पज़ तो होना ही चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पज़ से दूसरों का कितना भला हो रहा है। आप इसे ब्रिकलेयर्स यानी ईंट बिछाने वाले की स्टोरी से समझ सकते हैं। एक दिन 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे। तभी एक अजनबी आया और उनसे पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो। पहले ब्रिकलेयर्स ने जवाब दिया, मैं ईंटें बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं एक चर्च बना रहा हूँ। तीसरे ने बोला, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। तो बात यह है कि पहले ब्रिकलेयर्स के लिए सिर्फ एक जॉब है, ईंट बिछाना उसका काम है और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए ये एक कैरियर है, मगर तीसरे वाले के लिए एक पैशन है। वो इस काम को अपना हाई पर्पज मानकर करता है। इसलिए जो लोग अपने काम में कोई पर्पज ढूंढ लेते हैं और वो औरों के मुकाबले अच्छा और ज़्यादा सक्सेसफुल कर जाते हैं, यही लोग अपने काम से हमेशा खुश रहते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में ये खुश रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपके पास क्या है? आपका काम क्या सिर्फ जॉब है या कैरियर है या पैशन? क्या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आप प्रमोशन के लिए काम करते हैं? क्या आप औरों की लाइफ बेटर बनाने के लिए काम करते हैं? इस बात को आप इस स्टोरी से समझेंगे कि जेन गोल्डन फिलाडेल्फिया की एक म्यूरल आर्टिस्ट है। वो जब 29 साल की थी तो उसे पता चला कि उसे लूपस कैंसर है। डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जेन इस खबर से बुरी तरह हिल गई थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कैंसर की वजह से वो जीना नहीं छोड़ेगी। वो अपने होम टाउन चली गई और वहाँ एक लोकल एंटी ग्रेफिटी प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया। और अगले 30 सालों में जेन ने इस प्रोग्राम को वहाँ से सबसे बड़े पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव में बदल दिया था। जेन अब 60 साल की हो चुकी है और काफ़ी जिंदा दिल है। वो पूरे हफ्ते दिन रात काम करती है। उसे अपने काम से प्यार है। जेन अपनी कम्युनिटी के लोगों को म्यूरल पेंटिंग सिखाती है। लूप्स अटैक उसे अभी भी आते हैं, उसे काफ़ी पेन होता है, लेकिन जेन दुखी रहकर जीने में यकीन नहीं रखती। वो पूरे जोश के साथ अपना काम करती है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है। जेन लोगों को आर्ट सिखाकर एक तरह से उनकी हेल्प करती है, क्योंकि जेन को लगता है आर्ट सेव्स लाइफ, यानी आर्ट जिंदगी बचाता है। तो अब हम ग्रिड की समरी को पढ़ते हुए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। और जो कंक्लूजन ग्रिड हमें देता है वो है कि ग्रिड पैशन का नाम है, यानी वो करना जो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद हो और उसके बारे में जानना। ग्रिड का मतलब है अपनी लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन कमजोरियों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दीजिए, खुद को ही चैलेंज दीजिए। याद रखो, जो इंसान खुद की कमियों को जानता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, और आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे आपके अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। और इसके लिए आपके पास कोई हाई पर्पज होना चाहिए। एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, इसलिए अभी कोई देर नहीं हुई है। अपना गोल्स और अपना पैशन ढूंढिए और चाहे जो कुछ हो, अपना ग्रिड कभी मत छोड़िए। तो इसी समरी के साथ अलविदा। उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। अगली स्टोरी के लिए बने रहिए।